दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। आज का वीडियो आप लोग को बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि कुछ फॉरेनर नया नया कमेंट करता है कि आप लोग नेपाली में इतना बनाता है, कुछ नहीं बुझता हो, कुछ हिंदी में लाए इसको चेंज करके। इसलिए मैं हिंदी वर्जन में बनाने के लिए जा रहा हूँ। ये टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे राज छुपा हुआ है और ये बहुत लाइफ का अपने जो लाइफ होता है, अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन ढंग से जीने के सिस्टम बताया गया है। यदि ये वीडियो के जो बताया गया, आज का टॉपिक क्या है, उम्र 70 साल तक जवान रहने की राज। और दूसरा नंबर में क्या है, अपने आप में एक डॉक्टर हो जाना। उम्र 70 साल तक, योर एज अंडर द 17 ईयर्स लुक लाइक यंग, सेल्फ बिकम द डॉक्टर, अपने आप में एक डॉक्टर हो जाना। आज का ये टॉपिक है। यदि आप लोग ये फुल वीडियो देखने के बाद समझेंगे, बुझेंगे, जानेंगे, अपने लाइफ 100% चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ अच्छी तरीके से जी सकते हैं। और हेल्थ के पूरा फोकस करके ये वीडियो बनाया गया है, तलिक जीने की राज। वो जो ये वीडियो के लास्ट में मैं सारे टॉपिक आप लोग को बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी लिखा हुआ और जो राज है वो लास्ट में अंत में आप लोग को मैं 1 बाय 1 करके सारे एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप लोग को लेके जा रहा हूँ, जैसे ये विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12। आप लोग ये विटामिन हम लोग के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो राज है, साल तक जवान रहने की राज है। और ये जो वीडियो में जो आप लोग देख रहा है, जैसे विटामिन के बारे में जो मैं लिखा हूँ, ये विटामिन हम लोग को क्या करता है, बॉडी के पूरा मेंटेन करता है और प्रोटेक्ट करके रखता है। और कौन सी विटामिन, कौन सी सब्जी, कौन सी जो फल फूल होता है, हम लोग नहीं खाने पे कौन कौन सी रोग लगता है, कौन कौन सी बीमारियां होता है, उसके फुल डिटेल आप लोग को जानकारी मिलेगा ये वीडियो वॉच करने के बाद, देखने के बाद। जैसे हम लोग अपना डेली लाइफ में कौन सी खाना में, कैसे प्रकार को खाना में कैसे खाना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सा फूड अप्लाई करना चाहिए, और हम अपने आप को हेल्थ के कैसे वो अच्छी तरीके से रखने के लिए कुछ नया टिप्स कैसे जानेंगे। और कौन कौन सी खाना में, कौन कौन सी नहीं खाने पर कौन कौन सा बीमारियां हो सकता है, वो सब इसके अंदर है। और जो राज छुपा है उसमें ये वीडियो के लास्ट में आप लोग को बोलेंगे। और देखो, आप देख रहे हैं इधर विटामिन ए है, और विटामिन ए का जो मैं लिखा हूँ, मेंटेन द गुड फॉर आइज, स्किन, द टीथ, बोन, सॉफ्ट टिश्यूज एंड द रिप्रोडक्शन। ये विटामिन हम लोग को क्या करता है, जो आँख होता है उसको अच्छी तरह से बचा के रखता है, जैसे अंधापन, रतौनी से बचा के रखता है। और दांत को अच्छा तरीका से वो कैल्शियम बचा के वो स्ट्रांग बनाता है, हार्ट को भी स्ट्रांग बनाता है, तो मसल्स को भी अच्छा बनाता है। रिप्रोडक्शन और वृद्धि विकास करने में जो हम लोग को छोट बच्चा घर में होता है, वो ऐसा कैसे फूड खाने के बावजूद वो अच्छा तरीका से वो ग्रो करेगा, अच्छा तरीका से जवान होगा, अच्छा जल्दी हर तरीका से वो उसको बॉडी अच्छा बनेगा। ये विटामिन के अंतर्गत ये आता है। जैसे ये विटामिन हम लोग कैसे चिनेंगे, किस में पाया जाता है ये विटामिन, कैसे कौन कौन सी प्रकार के फूड होता है जो खाएंगे हम लोग को ऐसा विटामिन आएंगे, और ये नहीं खाने पे कैसा रोग लगेंगे, इसके मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे अभी ये विटामिन किस किस चीज में पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है, इसका गुड सोर्स क्या है। ये अंडा में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है, पपैया में पाया जाता है, और कैरोट में पाया जाता है, मूली में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, पंपकिन में पाया जाता है, जैसे कदीमा बोलता है, कैबिज में, गोभी में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है, और लीवर में पाया जाता है। ये सारे सब चीज हम लोग जो अपना लाइफ में, डेली लाइफ में थोड़ा सी जो मात्रा होता है, लिमिट मात्रा, वो खाने के बाद हम लोग को विटामिन ए मिलेगा। यदि हम विटामिन ए यदि नहीं मिल सकेंगे, हम लोग को फूड में नहीं खाएंगे, यदि हम लोग छोड़ देंगे, जैसे इसका वजह से हम लोग को कौन कौन सा बीमारियां आ सकता है, ये कौन कौन सा बीमारियां ला सकता है। वो बच्चा को जैसे वृद्धि विकास नहीं होगा, ग्रोथ में कमी हो जाएगा, रतौनी का शिकार होना पड़ेगा, अंधेपन का शिकार होना पड़ेगा,
पुरुष को जो स्पर्म को मात्रा होता है वो पुरुष को स्पर्म का मात्रा होता है जो कम होता है, किडनी में असर होता है, किडनी में पथरी होने का समस्या होता है, स्किन डिजीज होता है, जो आँख हम लोग को आँख में जो 2 प्रकार का सेल होता है, एक बोलता है जिसको रॉड सेल से नोड सेल बोलता है, जो सनलाइट एरिया में जाने के उजाले के तरफ हम लोग देखता है, जैसे वो उजाले के बाद अंधकार में भी रात को भी देखने के लिए थोड़ा सा मदद करता है, जैसे कलर चेंज करके वो हम लोग को जो आँख में एक प्रकार का केमिकल तैयार होता है, वो तैयार नहीं होने देने के बावजूद विटामिन ए नहीं खाने के बाद हम लोग वो केमिकल नहीं तैयार होता है, उसके बाद हम लोग क्या होता है रतौनी होता है सर, अंधे में चेंज होता है हमारे आँख, जैसे अच्छी तरीके से नहीं देख पाएंगे वैसे बन जाता है, हम लोग को ऐसा बीमारियां फेस करना पड़ता है, वो विटामिन ए के वजह से ऐसा बीमारियां होता है। और विटामिन बी के अंतर्गत आप लोग को कैसे चीज हो सकता है, जैसे गुड फॉर इम्यून फंक्शन, आयरन अब्जॉर्प्शन एंड द एनर्जी प्रोडक्शन। ये यदि विटामिन बी हम लोग को अच्छा तरीका से बॉडी में अब जो खाने के माध्यम से आएंगे तो वे सब क्या कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो अच्छा तरीका से वो कंट्रोल करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएंगे, हम लोग को अच्छा तरीका से काम करेगा बॉडी में, आयरन की मात्रा कम नहीं होने देंगे, और एनर्जी बहुत सा एनर्जी हम लोग को बॉडी में आएंगे, स्ट्रांग होने के जैसे हम लोग को फीलिंग होगी बहुत अच्छा सा पावर लग रहा है, और वो विटामिन बी अंतर्गत होता है। और ऐसा पावर लगने का राज और किस किस में मिलता है, क्या क्या से खाना में, कैसे खाना खाने से हम लोग को बॉडी स्ट्रांग रहता है, काम करने के अच्छे मूड रहता है, काम करने में मन लगता है और स्ट्रांग बॉडी रहता है, वीकनेस नहीं फीलिंग होता है। जैसे कौन कौन से विटामिन होता है इसके अंदर, कौन कौन से खाना खाएंगे तो अच्छा तरीके से हम लोग अपना बॉडी मेंटेन कर पाएंगे, जैसे माछा होता है और चिकन होता है, लीवर होता है, बीन्स दाल होता है, नट्स होता है, और सीड्स होता है, एग्स होता है, मिल्क होता है, बनाना होता है, ब्रोकोली होता है, मस्टर्ड ग्रीन होता है, ये साग पात होता है, गोभी होता है जो ग्रीन गोभी बोलता है, ये सब खाने से हम लोग को विटामिन बी प्राप्त होंगे। यदि ऐसा खाना में हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, साग सब्जियां, ये माछा मासू, ये दूध दही नहीं खा पाएंगे तो कैसा रोग फेस करना पड़ेगा। वो रोग को एनीमिया बोलता है, ये बहुत खतरनाक रोग होता है, इसको हिंदी में बेरी बेरी बोलता है। ऐसा नहीं खाने के विटामिन ए नहीं मिलने के बाद हम लोग को कैसे रोग को फेस करना पड़ता है, जैसे भूलने की आदत हो सकता है, हृदय घात समस्या हो सकता है, नसों का समस्या हो सकता है, पेट में गैस बनना शुरू होता है, कमजोरिया का शिकार होने पड़ता है। जैसे विटामिन बी नहीं खाने पे ऐसा रोग हम लोग को, ऐसा बीमारी फेस करना पड़ता है। अभी विटामिन सी है, हेल्प्स मेक न्यू सेल्स इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम, और ये सेल्स को बढ़ाने में काम करता है और इम्यून सिस्टम को रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छी तरीके से मेंटेन करके वो अच्छी तरीके से एंटीवायरस जैसे तैयार करता है, हम लोग को अंदर रोग बॉडी में आने नहीं देता है, ऐसा वो विटामिन सी काम करता है। और वो विटामिन सी किस किस चीज में पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, कौन कौन सी चीज खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा, हम लोग कैसे पहचानेंगे विटामिन सी किस किस में पाया जाता है। तो हम लोग विटामिन सी का जैसे फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट हो गया, फल फूल हो गया, वो फल फूल खाने से विटामिन सी मिलेगा। स्ट्रॉबेरी हो गया, फल फूल का नाम है, मैंगो आप हो गया, कीवी हो गया, टमाटो हो गया, ये काला किशमिश हो गया, ये सब हम लोग यदि खाएंगे अच्छी तरीका से वो भी लिमिट में तो हम लोग को विटामिन सी मिलेगा बॉडी के अंतर्गत। और ये नहीं खाने के बाद हम लोग को कैसा रोग लग सकता है, इसको बोलता है स्ट्रॉबेरी बोलता है, ये डिजीज कैसा बीमारियां पैदा करेगा, विटामिन सी नहीं होने पे बाद हम लोग को बॉडी में कैसा बीमारियां पैदा करेगा, उसको बोलता है स्ट्रॉबेरी। ये कमजोरिया का शिकार हो सकता है, खून का बहाव बढ़ जाना वो बढ़ सकता है, जैसे कुछ हम लोग को हाथ टाइम कुछ कटने पे फॉल्ट होने पे जैसे हम लोग को ब्लड नहीं रुक पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो बहते रह जाता है, ऐसा वो बीमारियां वो किस में होता है, विटामिन सी के अंतर्गत होता है। और सूजन का समस्या होता है, दांत का अंदर जो मस्कुल होता है वो फूलता है, दर्द होता है, झनझनाहट होता है, और बालों को झड़ना होता है, स्किन डिजीज होता है,
वजन बढ़ जाना होता है। और ऐसा सारे समस्या किस में देखने के मिलता है, वो सब विटामिन सी के अंतर्गत। यदि विटामिन सी हम लोग अच्छा तरीका से मेंटेन, अच्छा तरीका से फूड में नहीं मिल पाने पे ऐसा बीमारियां को फेस करना पड़ेगा। ऐसा से हम लोग लड़ पाएंगे, हम लोग को बॉडी अच्छा तरीके से काम नहीं करेगा, ऐसा बीमारी लग सकता है। और विटामिन डी स्ट्रेंथ एंड द हेल्थ फ्रॉम द बोन्स टीथ एंड द कैल्शियम। और ये क्या करता है, हम लोग को सीधा रखने में ये विटामिन डी काम करता है। जैसे स्ट्रेंथ और बोन हार्ट को मजबूत रखने में काम करता है, और ये दांतों को अच्छा तरीका से रखता है, और कैल्शियम को वो प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि कैल्शियम घटने के बाद हम लोग बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है, वो जो उसको बोन बोला जाता है, वो हार्ड कमजोर हो जाता है। और वो विटामिन डी काम करता है। और विटामिन डी हम लोग कौन कौन सी चीज में मिलता है, जैसे विटामिन डी का स्रोत क्या है, कैसे हम पहचानेंगे विटामिन डी किधर मिलता है, कैसे मिलता है, कौन कौन सी चीज खाना चाहिए उसमें विटामिन डी मिलेगा। जैसे हम लोग को जो सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, धूप में मॉर्निंग से 8 बजे तक वो कपड़ा में नहीं लगना चाहिए, स्किन में लगना चाहिए, कपड़ा खोल के लगाना चाहिए। और 3 बजे से शाम को जो धूप रहता है वो धूप में बैठना चाहिए, तो हम लोग को ऑटोमेटिक विटामिन डी मिलेगा। वो अच्छी तरीके से हम लोग को बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेगा। उतना नहीं, जो मशरूम होता है वो हम लोग छलछता बोलते हैं, और जो उगाता है देशों विदेश में, जो उसको खेती अच्छे तरीके से करके वो खाने में प्रयोग करता है, उसमें भी पाया जाता है विटामिन डी। मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, टॉफी हो गया, योगर्ट हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये सारे सब विटामिन डी का सोर्स है। ऐसा खाना में यदि नहीं खाने के बाद हम लोग को कैसा बीमारियां का फेस करना पड़ सकता है, इसको बोलता है रिकेट्स बोलता है। बॉन्ड्स बिकम द सॉफ्ट एंड द बेंट। इसको नहीं खाने के बाद हम लोग को जो नरम हो जाता है और बैंड हो जाता है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आप लोग किसी को देखा होगा कि एक टांग आगे पीछे करके जैसे ऐसा चलता होगा, वो किसी को टेढ़ा होता देखा होगा, किसी को वो बाउन होता हाथ हो, किसी को बौना हो जाता है, किसी को अंग भंग जितना है ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इसके विटामिन डी के वजह से। इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा बीमारियां को फेस करना पड़ता है। और समय से पहले हम लोग को बूढ़ा देखने के लिए ये बीमारियां लग जाएगा, विटामिन डी कमी हो जाएगा तो देखने के लिए मिल सकता है। जैसे और समय से पहले हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे, और जो हमारे हड्डियों होता है वो कमजोर हो जाएगा, अंग टेढ़मेढ़ हो सकती है, और जोड़ों में दर्द होता है हो सकता है, मोटापन को शिकार हो सकता है, डिप्रेशन का, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सब कमजोर होता है, और बाल झड़ने की समस्या होता है। ये सारे बीमारियां विटामिन डी के वजह से होता है। अब विटामिन ई है। विटामिन ई गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स एंड इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। और ये क्या करता है, विटामिन ई ब्लड सर्कुलेशन को जो प्रोटेक्ट करके रखता है। और इतना नहीं, वो ब्लड सर्कुलेशन को और अच्छा तरीका से मेंटेन करके रखता है। जैसे हम लोग ब्लड सर्कुलेशन किसको बोलेंगे, जो हम लोग को ब्लड को संचार होता है ऊपर से लेके नीचे तलिक, नीचे से लेके ऊपर तलिक, जो हम लोग को बॉडी में ब्लड संचार आते जाते रहता है, उसको बोलता है इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हम लोग को ये भीतर होके सब ब्लड कलेजा से जाके और एक हार्ट में होता है, हार्ट में जाके और वो मस्तिष्क तलिक वो सप्लाई करता है बॉडी के अंतर्गत। तो वो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो उसको हार्ट बोलता है। हार्ट में जाके वो सारे सिस्टम्स अंतर्गत वो चलते रहते हैं, जैसे ब्लड के प्यूरिफाई करके प्रोटेक्ट करके रखता है, वो विटामिन ई रखता है। यदि हम लोग को ब्लड अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत प्रकार से बीमारियां लग सकता है। और जैसे हम लोग को ब्लड प्यूरिफाई करने में, जैसे हम लोग को पेशाब से और डर्टी निकल जाता है, टॉयलेट से निकल जाता है, स्वीट से पसीना से निकल जाता है, ऐसा सारे सब चीज निकल जाता है, वो अच्छा तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है विटामिन ई।
यदि ये सब किस किस चीज में पाएंगे, विटामिन ई कौन कौन से फूड में पाया जाता है, यदि हम लोग नहीं जानता है तो विटामिन ई किस किस में पाया जाता है, क्या क्या खाना चाहिए, विटामिन ई के लिए कैसे चीज खाना चाहिए। बादाम में पाया जाता है, नाशपाती में पाया जाता है, और कीवी में पाया जाता है, कद्दू में पाया जाता है, और जौ के आटा में पाया जाता है, टमाटर में, आम में, टिंचर ये पुरो साग में पाया जाता है, ब्रोकोली में पाया जाता है, सूरजमुखी को बीज में पाया जाता है। ये सारे विटामिन ई का स्रोत है। ऐसा चीज खाने पे हम लोग साग सब्जी, अच्छा फल फूल और हरा साग सब्जी खाने पे विटामिन ई का हम लोग को बॉडी में कमी नहीं होगा। ऐसा यदि कमी हो जाएंगे तो हम लोग को कैसा कैसा रोग लग सकता है, बीमारियां लग सकता है। मांसपेशियां जो अचानक से कमजोर हो जाएगा, महसूस होने लगेगा, देखने में झलझलाहट से होने लगेगा, और पाचन तंत्र है वो भी कमजोर होने लगेगा, और झंझनाहट कमजोर होना, ये सारे सब समस्या दिखने के मिलेगा बीमारियां विटामिन ई के वजह से। और विटामिन B1 है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी इम्प्रूव्स द नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करेगा, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट दे के रखेगा, अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा एनर्जी बनाने में। और ये नर्व्स का क्या करेगा, जो नर्व सिस्टम है वो नर्व्स का, सब नर्व्स का प्रोटेक्ट करके अच्छा तरीके से मेंटेन करके रखेगा। विटामिन B1 रखेगा। अब B1 हम लोग किस किस चीज में पाया जा सकता है, जैसे विटामिन B1 किस चीज में, कैसे चीज खाने पे विटामिन B1 मिलेगा। हम लोग भात खाने पे विटामिन, चावल भात खाने पे हम लोग को B1 मिलेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसमें, और आटा में मिलता है, जौ के आटा में मिलता है, और मीट गोश्त और मांस मछलियाँ में मिलता है, अंडा में मिलता है, दूध में मिलता है, वेजिटेबल में मिलता है, ब्लैक बीन्स में मिलता है, वो दाल साल से जितना होता है, सनफ्लावर को वो बीज होता है, ऐसा सब सारे में विटामिन बी मिलता है। यदि ये विटामिन बी हम लोग को बॉडी में अच्छा तरीका से नहीं, यदि हम लोग खाना के माध्यम से नहीं खाएंगे, नहीं खा पाएंगे तो कैसा बीमारियां को फेस करना पड़ेगा। उसको बोलता है बेरी बेरी, बोलता है बीमारियां, कैसे बीमारियां आएगा, बेरी बेरी लग सकता है। ये क्या कहता है, हम लोग को बॉडी में जो ऊर्जा का कमी कर देता है, जैसे बॉडी में कमजोरियां स्थिति पैदा कर देता है, और कुपोषण पैदा कर देता है। जैसे हम लोग को बॉडी अच्छा तरीका से हेल्थ रहना चाहिए, हेल्थ नहीं रह पाएंगे, वो पतला होते जाएंगे, काम में अच्छा तरीका से वजन कुछ भी उठाने में बहुत दर्द करेगा, बॉडी का मांसपेशियां और बोन्स दर्द करेगा। ऐसा बीमारियां का फेस करना पड़ेगा विटामिन 1 के वजह से। सूजन का समस्या होगा, झुनझुनी का, और इरिटेशन, चिड़ापन होने का समस्या होगा, और वोमिटिंग होने का, पैरालिसिस समस्या होगा, पैरालिसिस होने का चांस होगा, और सांस प्रश्वास में दिक्कत होगा विटामिन B1 का कमी से। अब किसी को कोई अंग नहीं काम करता है उसको पैरालिसिस बोलता है, किसी को कुछ डांड काम नहीं करता है, किसी को हाथ नहीं, किसी को पैर नहीं, इसको ऐसा रोग को पैरालिसिस बोलता है। ऐसा रोग होने का समस्या चांस है विटामिन B1। ऐसा नहीं खाने के बाद हम लोग को ऐसा बीमारियां लग सकता है। विटामिन ई जैसे हम लोग मैं बताया है कौन कौन सी चीज में पा रहा है विटामिन B1, कौन कौन सी चीज खाना चाहिए, ये सब खाना चाहिए। जैसे मैं बताया राइस, वो जौ का आटा, मांस मछलियाँ, अंडा, दूध, दही, तरकारी, वो ब्लैक बीन्स, ये सारे सनफ्लावर्स। अभी विटामिन B2 है। विटामिन B2 कॉम्प्लेक्सन हेल्प्स द बॉडी ब्रेक डाउन द फैट प्रोटीन। ये सारे बॉडी में हम लोग को कॉम्प्लेक्सन को कंट्रोल करके रखता है, और बॉडी ब्रेक डाउन होने से बचा के रखता है, और प्रोटीन का मात्रा ये ऑब्जर्व करके रखता है विटामिन B2। और विटामिन B2 का स्रोत क्या है, कैसे हम लोग खाना में कैसे चीज खाएंगे तो हम लोग जानेंगे इसमें विटामिन B2 है। वो खाना में अंडा होना चाहिए, मछली होना चाहिए, चिकन होना चाहिए, लाल मिर्च होना चाहिए, किशमिश होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए, मशरूम होना चाहिए, शकरकंद होना चाहिए, पालक साग होना चाहिए, ब्रोकोली होना चाहिए, दही होना चाहिए, ड्राई फ्रूट आदि। ये सारे चीज हम लोग ये खाना में जो बताया, ये ऐसा खाने में हम लोग
उपयोग करेगा, खाने में खाएंगे तो हम लोग को ऐसा विटामिन B2 मिलेगा। यदि हम लोग ये विटामिन B2 नहीं खाएंगे, नहीं खा पाएंगे तो कैसा बीमारियां फेस करना पड़ेगा। इसको बोलता है एनीमिया, जो हृदय संबंधी रोग लग सकता है, और ध्वजा अच्छा तरीका से मॉइस्चराइज नहीं होता है, फट सकता है, फट जाता है, और होठ सूखने का समस्या होता है, और छाले काले पड़ जाता है, जी के अंदर बहुत फौंसरी होता है और फटने की समस्या होता है, और बहुत गले में सर दर्द जैसे गले दर्द होता है, सूजन का आदि का सब समस्या हो, ऐसा बीमारियां फेस करना पड़ता है विटामिन 2 के वजह से। हम लोग को बॉडी में विटामिन 2 नहीं मिलेगी तो ये सारे बीमारियां फेस करना पड़ता है। और इसमें है विटामिन B3, नर्वस सिस्टम प्लस डाइजेशन। ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि हम लोग कोई भी काम यदि अच्छा तरीका से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये विटामिन कमी हो जाएगा, विटामिन B3, तो हम लोग नर्वस होता है। और अच्छा तरीका से खाने के बाद हम लोग को अच्छा तरीका से पाचन तंत्र नहीं अच्छा तरीका से खाना पचेगा तो हम लोग को डाइजेस्टिंग अच्छा नहीं रहेगा, और गैस बहुत सारे रोग बीमारियां लगने के चांस होता है। जैसे विटामिन B3 है, ये कैसे खाना में पाया जाता है विटामिन B3, और ये जो किडनी होता है वो मांस मछली है, और वो गोश्त का अंतर्गत जो किडनी होता है उसमें पाया जाता है विटामिन B3। लीवर में, मीट में, इग में, फिश में, पीलेंट में, दाल में, आलमंड से, बादाम में, ग्रीन वेजिटेबल में, मक्खन, कद्दू आदि ये सारे चीज में विटामिन B3 पाया जाता है। और ये नहीं खाने पे हम लोग कैसा बीमारियां को फेस करना पड़ सकता है। पाचन तंत्र कमजोरी होता है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होता है, और ब्रेन डिप्रेशन हो सकता है, और चमड़ी को लेयर जो होता है छूटने लग जाता है, सोचने की शक्ति कमजोर होता है, और कमी आना और भूल जाना, और शक्ति ये सारे भूलने की आदत हो सकता है विटामिन B3 के अंतर्गत। यदि ऐसा खाना में हम लोग नहीं खाएंगे, जैसे चमड़ी का लेयर होता है ऐसा छूट जाने की संभावना होता है, अच्छा तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपना, जो ऐसा रोग लगेगा तो चमड़ी गल के गिरता है, ऐसा रोग लग सकता है विटामिन B3 की वजह से। अभी है विटामिन B6 मेंटेन द बॉडी, मेक द एंटीबॉडीज, हेमोग्लोबिन, नर्व्स एंड द ब्लड शुगर। अब ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है हर चीज का, बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा करता है, और ब्लड अच्छा तरीका से प्यूरिफाई करके और ब्लड शुगर से बचाता है। और ये विटामिन B6 कौन से चीज में पाया जाता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे विटामिन B6 कौन सी खाना चाहिए। जैसे अभी कौन सी खाना में पाया जाता है, केला खाना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, और माछा खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए, और टॉफी फिश खाना चाहिए, टूना फिश ये समुद्री माछा है, ये सोयाबीन etc, ये सारे चीज में विटामिन B6 पाया जाता है। यदि ये नहीं हम लोग अपना बेसिक डेली खाने में यदि खा सकेंगे तो कैसा बीमारियां को फेस करना पड़ सकता है। जैसे कैसे डिजीज लग सकता है, हाइपर इरिबिलिटी हो सकता है, चिड़चिड़ाहट हो सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट सकता है, नर्वस होने के चांस बढ़ सकता है, नस काम करना ही इतना अच्छा से नहीं काम करना छोड़ सकता है, इतना अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, और कुछ खुजली जैसे खून में खराबी होना आदि, ये सारे विटामिन B6 के वजह से काम में बहुत हम लोग को परेशानियां हो सकता है इसके वजह से। और विटामिन B12 है, हेल्प्स मेक द रेड ब्लड सेल्स एंड द इम्पोर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को प्रोटेक्ट करके रखता है और रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। हम लोग जो खून है ये सारे खून का ब्लड, ये जो ब्लड बनता है, ब्लड बनने का काम इससे बहुत भूमिका निभाता है। ब्लड हम लोग को बॉडी में अच्छा तरीका से बनाने में मदद करता है विटामिन B12। और ये कैसे खाने में हम लोग अच्छा तरीका से ब्लड प्रोटेक्ट करके और रेड ब्लड सेल्स हम लोग तैयार होता है। जैसे ब्लड में जो सेल्स होता है हेमोग्लोबिन, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होता है लाल कलर का, वो जो ब्लड तैयार करने में ये मदद करता है। जैसे कैसे खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए,
मीट खाना चाहे, लीवर खाना चाहे, चीज़ खाना चाहे, सलमन खाना चाहे, फिश खाना चाहे, टूना फिश खाना चाहे, मिल्क खाना चाहे, आदि अदरक ऐसा चीज़ खाना चाहिए। इससे ऐसे चीज़ खाने के बाद हम लोग को अच्छा तरीक़ा से बॉडी मेंटेन रहेंगे। ऐसा नहीं खाने के बाद हम लोग को कैसा रोग को बीमारियां कैसे बीमारियां फेस करना पड़ सकता है। जैसे रोग कैसे डिप्रेशन को शिकार हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, बिहेवियर चेंज हो सकता है, पैरालिसिस इटीसी, ये सारे बीमारियां को फेस करने के लिए हम लोग मजबूर हो सकता है यदि ऐसा हम लोग खाना में नहीं खा पाएंगे। तो अब मैं आप लोग को बोला था ये इसका राज बताएंगे। 70 साल कैसे हम लोग जी पाएंगे और अच्छा तरीका से जी नहीं, वो तो 70 साल यंग कैसे रह पाएंगे, हम लोग जवान कैसे रह पाएंगे, वो राज आप लोग को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे हम लोग को खाना होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है केमिकल युक्त, एक तो होता है जैसे ऑर्गेनिक, एक होता है वो उसमें बिना केमिकल को खाना होता है। जैसे हम लोग को अनाज 2 प्रकार का उगाता है खेत बाड़ी में, जो हम लोग जो खेत बाड़ी से उगाया जाता है उसमें हम लोग क्या करता है, केमिकल युक्त खाद डालता है, यूरिया डीएपी और क्या क्या सारे केमिकल वो ज़मीन के अंदर, और वो फसल जो हम लोग को आता है काटने के बाद वो सब धान गेहूँ मकई सारे वो फसल वो सब ऐसा खाएंगे हम लोग तो अच्छा तरीका से अपना बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें केमिकल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल के बाद सलमान खान को देखो, इतना हैंडसम अभी तलिक है, इतना खूबसूरत भी है, इतना अच्छे तरीके से बॉडी मेंटेन करके रख पाना आप लोग भी संभव हो सकता है। क्योंकि केमिकल जैसे अभी देखो यूरिया डीएपी कुछ हम लोग को घर आंगन में कुछ वो माल बकरी भैंस कुछ खा लेता है यूरिया डीएपी कुछ पोटास, तो इमीडिएटली क्या होता है उसको डेथ हो जाता है, वो मर जाता है। सोचो अभी वो जानवर कुछ खाने के बाद, वो केमिकल खाने के बाद मर सकता है। वो केमिकल हम लोग को वो फसल के माध्यम से हम लोग खाना के माध्यम से हम लोग अपना बॉडी में ले रहा है, टॉक्सिन ले रहा है, जहर रख रहे हैं हम सारे आदमी। तो सोचो वो बॉडी कितना दिन तक काम कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिन बुढ़ापे में चेंज हो जाता है, बहुत सारे बीमारियां को फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ वो सारे जितना केमिकल होता है वो केमिकल से खेती वेती नहीं करना चाहिए, फसल उगाना नहीं चाहिए, अपना अनाज उगाना नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक करना चाहिए। जो गोबर छौर वो इत्यादि घर में जो बनाकर जो डालता है खेत में, वैसा बोलता है ऑर्गेनिक बोलता है, उसको कंपोस्ट मल बोलता है। ऐसा डाले हुए जो अनाज होता है, ऐसा डाले हुए अनाज को हम लोग उगा के यदि अच्छा तरीका से अपना डेली लाइफ में यूज करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा तरीका से बॉडी मेंटेन कर पाएंगे और सारे संसार में जितना रोग है वो लगने नहीं देंगे, हम लोग को बॉडी प्रोटेक्ट करके रखेंगे। क्योंकि वो खाने के बाद हम लोग ऑटोमेटिक सा हर एक चीज़ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएंगे, ब्लड अच्छा सा देखने प्यूरिफाई हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा चलने लगेगा, हेमोग्लोबिन का मात्रा रेड ब्लड सेल का अच्छा तरीके से हो जाएगा और बॉडी में एक ब्राइटनेस आ जाएगा। हम लोग जो अपना फेस है वो अच्छा तरीका से देखने के लायक हो जाएंगे और जो यंग जैसे देखने के मिलेगा और ब्यूटीफुल जैसे लेडीज हो गए तो ब्यूटीफुल देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे जो मैं ये टिप्स दिया हूँ, ऐसा यदि आप लोग अपना जीवन में लाइफ में यदि अप्लाई करेंगे, ऐसा चीज़ ट्राई करेंगे तो आप लोग 100% ये वीडियो में जो बताया गया है आप लोग वैसा रहेंगे, मैं आस लगाता हूँ। होस्ट धन्यवाद।